तो आज हम शुरू करेंगे एक नया क्वेश्चन से। तो कल हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आज हम ये दूसरा करेंगे। तो इतना पोर्शन जो है बोर्ड का ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट की वजह से, तो इतने पोर्शन में हम कुछ नहीं लिखेंगे। मैं देख चुका हूँ, इतना पोर्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है वीडियो में, तो इतने पोर्शन में हम कुछ नहीं लिखेंगे। तो हाँ, तो आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। जो कल के वीडियो में जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, वो ट्रांजिटिव में मैं बोल रहा था इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूंगा। तो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर वीडियो पसंद आए और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट पे बताना कोई डाउट हो तो, या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। तो नीचे सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना अगर वीडियो पसंद आए तो। और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए पहले जो वीडियोस हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है वो कर लेना। पहले वो जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, जहाँ पर मैंने सब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को अच्छे से एंड तक देखना, फिर आके ये क्वेश्चन दोबारा देखना। अगर कोई पोर्शन समझ नहीं आ रहा है तो उसी पोर्शन का वीडियो देख लेना। अगर तब भी समझ में नहीं आए तो मुझे पूछ लेना। तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है? सो डेट द रिलेशन आर डिफाइंड बाय ए बी रिलेटेड टू सी डी सच डेट ए प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी ऑन दी सेट एन क्रॉस एन, नेचुरल नंबर का सेट का क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब का क्रॉस प्रोडक्ट लिया है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये पूछा गया था ऑल इंडिया 2010 में और दिल्ली 2014 में। दिल्ली का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें एन इंटू एन नहीं दिया था, कोई सेट ए इंटू ए दिया गया था। और उसमें शायद इक्विवेलेंस क्लास 2-5 भी फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो अभी ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रिलेशन दिया गया है, सेट नेचुरल नंबर के क्रॉस प्रोडक्ट में एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन किस प्रकार है? अब तक तो हम वो क्वेश्चन देख रहे थे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स के बीच में रिलेशन था, है कि नहीं? जो ऑर्डर्ड पेयर था उसी के अंदर के टर्म्स रिलेशन में रहते थे। इस केस में क्या हो रहा है? दो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में रह रहे हैं। इससे पहले के केस में हम ऐसे केसेस देख रहे थे, है कि नहीं? इससे पहले के केसेस में ए रिलेटेड टू बी, लेकिन अभी क्या हो रहा है? ए बी रिलेटेड टू सी डी, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन है। तो दिखने में ऐसा, ये पहली बार देखोगे तो, पहली बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो तो दिमाग में एक डर सा उठ जाता है कि अब तक तो हमने ऑर्डर्ड पेयर के अंदर के टर्म्स का रिलेशन देखा था, अब ये ऑर्डर्ड पेयर के बीच का रिलेशन कैसे करना है? ये सिंपल है, बस आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझना पड़ता है। तो ये डेफिनेशन क्या है? पहले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट टर्म दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट टर्म का जो सम रहता है, वो पहले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरे टर्म और दूसरे ऑर्डर्ड पेयर का पहला टर्म का सम के साथ बराबर रहना पड़ता है। जो फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट टर्म, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड टर्म, उनका सम, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड टर्म, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टर्म, इनका सम बराबर रहना पड़ता है, तो वो रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये देखना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहता है? देखना पड़ेगा कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या करना पड़ता है? दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या रहना पड़ता है? मतलब दो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए जितना भी एलिमेंट्स रहेगा सेट का, वो उसका खुद के साथ रिलेशन फॉर्म करना ही पड़ता है। जितना भी सेट का एलिमेंट रहेगा उनका खुद के साथ रिलेशन क्या होना पड़ता है? रहना ही पड़ता है। तो इससे पहले वाले केसेस में हम जो आर्बिट्री एलिमेंट लेते थे तो वो ए लेते थे, एक टर्म लेते थे। तो अभी हमें क्या लेना है? एक ऑर्डर्ड पेयर लेना है, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर ही लेना है। तो इस बार हम क्या करेंगे? ये ए बी, क्योंकि हमारा सेट में ही ऑर्डर पेयर, ये हमारा सेट है। इस बार ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये पूरा हमारा सेट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट के सेट में एलिमेंट्स कैसा रहता है? सिंगल एलिमेंट्स तो नहीं रहता ना। अगर दो नेचुरल नंबर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो, सपोज मान लो एक, मतलब ए बी और इसका ए बी, ये हो गया, सपोज ये हो गया एक एन और ये हो गया दूसरा एन। तो इसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो एलिमेंट्स किस फॉर्म में रहेंगे? इस फॉर्म में रहेंगे, है कि नहीं? इस सेट का एलिमेंट किस फॉर्म में रहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में रहेंगे। तो हम क्या करेंगे? एक ऑर्डर्ड पेयर, जो कि इस सेट का एलिमेंट ही ऑर्डर्ड पेयर है, क्योंकि जो सेट दिया गया है उसका सभी एलिमेंट ही ऑर्डर्ड पेयर है, तो एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे ए बी बिलोंगिंग टू
n क्रॉस n। अब चेक करेंगे कि ये खुद के साथ रिलेशन फॉर्म करता है या नहीं। खुद के साथ रिलेशन मतलब रिलेशन फॉर्म करने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसका जो फर्स्ट टर्म और दूसरे सेट का सेकंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म और दूसरे सेट का सेकंड टर्म रिलेशन में रहना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, एक ही नहीं, सेम सॉम इक्वल रहेंगे ना। a प्लस बी मतलब 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2, ये तो आसान सी बात होगी। a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी है कि नहीं, सेम टर्म का सॉम तो इक्वल ही रहेगा हमेशा। तो अब ये देखो, ये हो गया फर्स्ट टर्म और ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टर्म, सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड टर्म, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टर्म, सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड टर्म, और ये हो गया सेकंड ऑर्डर, ये हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। लेकिन एक ही बात तो है, उनको इंटरचेंज करने पर एक ही बात तो है, नेचुरल नंबर है तो उनका जितना भी चेंज करो एक ही बात है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड टर्म और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टर्म, सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टर्म। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अब, ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सॉम फर्स्ट ऑर्डर पेयर के सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के सॉम के बराबर है कि नहीं। प्रूव हो गया ना। क्या किया हमने, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया। आर्बिट्रेरी एलिमेंट में ऑर्डर पेयर क्यों लिया, क्योंकि सेट में सभी एलिमेंट ऑर्डर पेयर में। तो हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया और देखा कि वो खुद के साथ रिलेशन फॉर्म करता है या नहीं। तो a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, एक ही बात है कि नहीं, a प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। और उसको कैसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, क्योंकि इस a को इधर लाओ या कुछ भी करो, सम तो चेंज नहीं होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टर्म, सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड टर्म का सम फर्स्ट ऑर्डर पेयर के सेकंड टर्म और सेकंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट टर्म के सम के बराबर है। तो ये रिलेशन फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब फॉर एवरी एलिमेंट ए बी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन देयर इज अ रिलेशन विद ए बी, मतलब हर एक एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है। ये हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया रिफ्लेक्सिव। आसान था ना, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है। बस आपको ध्यान से डेफिनेशन देखना है रिलेशन का और फिर उसी हिसाब से इधर, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है सो डैट, हमने ये बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूं मैं, सो डैट मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये तो क्वेश्चन ने खुद बता दिया है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो डैट का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है, आपको बस दिखाना है कि कैसे इक्विवेलेंस है। अगर चेक डैट लिखा होता तो ये इक्विवेलेंस रह भी सकता था, नहीं भी रह सकता था। ज्यादातर चांसेस में क्या होता है, अगर चेक डैट लिखा है तो नहीं रहने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो सो डैट बोला है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना है। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए कंडीशन क्या होना पड़ता है, फर्स्ट टर्म, और कंडीशन क्या दिया रहता है, वो कंडीशन को कैसे इधर हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे वो कंडीशन को प्रूव कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। तो कैसे प्रूव कर सकते थे, फर्स्ट टर्म और सेकंड ऑर्डर एलिमेंट का सेकंड टर्म, फिर फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड टर्म और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टर्म का सम को इक्वल दिखाना था, वो हमने दिखा दिया। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। और रिफ्लेक्सिव हो गया तो अगला स्टेप में क्या करना है हमें, ये सिमेट्रिक है या नहीं वो चेक करना है। अगला स्टेप में वही रहता है ना कि रिफ्लेक्सिव हो गया तो इसके बाद क्या है, कंडीशन क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन का, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो अब देखेंगे ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए हम जो एक ही ऑर्डर पेयर के टर्म्स के रिलेशन रहता था, जो पिछले क्वेश्चन हमने किया उसमें दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते थे। इस बार हम क्या करेंगे, दो आर्बिट्रेरी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, क्योंकि हमारा एलिमेंट ही क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो मान लो लेट ए बी एंड सी डी belong to n cross n such that AB is related to CD। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है, जो सिमेट्रिक के वीडियो में पूरा डिटेल में समझा दिया हो कि कैसे सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो वीडियो देख लेना। तो क्या करना है हमें, एक दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने हैं n क्रॉस n से। n क्रॉस n का आर्बिट्रेरी एलिमेंट क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऑर्डर्ड पेयर है। तो हमने दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए n क्रॉस n से, इस तरह जिस तरह के वो रिलेशन में है। वो जो हमने दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है वो एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। अब हमें देखना है कि इसको इधर और इसको इधर ले जाने पर ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, ये बोल चुके हैं हम, ये है ए बी सी डी से रिलेटेड है। तो अब हमें ये देखना है कि सी डी
ए बी से रिलेटेड है या नहीं, क्योंकि सिमेट्री का कंडीशन क्या है, अगर ए इज रिलेटेड टू बी तो इट शुड इंप्लाई बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए। मतलब ये टू साइडेड लव होना पड़ता है, वन साइडेड लव से ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। टू साइडेड लव मतलब सीडी हम बोल चुके कि ए भी बोल चुका है कि वो सीडी से प्यार करता है, ए भी बोल चुका है कि वो सीडी से प्यार करता है और उसके साथ रिलेशन में है, ये उसने पूरा हल्ला फैला दिया है। अब हमें ये इन्वेस्टिगेट करना है, ये चेक करना है कि सीडी ए बी के साथ रिलेशन में है या नहीं। अगर है तो घर बस जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, इक्विवेलेंस भी नहीं है। तो अब हमें ये चेक करना है, तो वो कैसे करेंगे, अभी ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, इसका मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका फर्स्ट टर्म और इसका लास्ट टर्म का सम इसका सेकेंड टर्म और इसका फर्स्ट टर्म के साथ इक्वल होगा, है कि नहीं। अब इसको और इसको रिलेशन में लेने के लिए अब इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, ये देखेंगे पहले। इसको हम किस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको सी प्लस बी लिख सकते हैं, और ये इसको इधर और इसको इधर दोनों इंटरचेंज कर देंगे तो साइन भी चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं चेंज होगा, क्योंकि हमने तो पूरा दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पूरा इंटरचेंज कर दिया, तो साइन कुछ चेंज नहीं होगा, है कि नहीं। पूरा इंटरचेंज कर रहे हैं, ऑन इंटरचेंजिंग साइड्स कैसे लिख सकते हैं इसको, बी प्लस सी को कैसे लिख सकते हैं, सी प्लस बी लिख सकते हैं। खैर रहने दो, इसको मैं दो स्टेप में कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पहले ये स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड को इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस डी। अब हमारा किस फॉर्म में आना चाहिए, सी डी शुड बी रिलेटेड टू ए बी, इस फॉर्म में हमें तो चाहिए सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो इसके लिए हमारा कंडीशन क्या होना पड़ेगा, इसका फर्स्ट टर्म और इसका सेकेंड टर्म, इसका फर्स्ट टर्म और इसका सेकेंड टर्म का ये इस तरह के फॉर्म में इक्वेशन को लाना पड़ेगा। तो हम कैसे ला सकते हैं, इनको इंटरचेंज करने पर हो जाएगा सेटिस्फाई, है कि नहीं। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ये देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का सम, फिर सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का सम क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ये रिलेशन में होगा। तो इधर क्या करने से ये सेटिस्फाई हो जाएगा, सिंपली क्या करना है, सी को इधर पहले लिखना है, बी को बाद में लिखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सम चेंज होगा, कुछ वैल्यू चेंज होगा इस कंडीशन में। अगर 2+3 लिख रहे हो तो इसको 3+2 लिखने में कोई फर्क पड़ेगा, 2+3 भी 5 होगा, 3+2 भी 5 होगा, तो उसको जैसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, है कि नहीं। तो सी प्लस बी इक्वल्स टू इसको भी डी प्लस ए लिख सकते हो गया सेटिस्फाई। ये आपके दिमाग में रखना है, या तो रफ पेज में लिख सकते हो, जब एग्जाम कर रहे हो तो आप ये कंडीशन जो आपको इधर प्रूव करना है वो रफ पेज में लिख सकते हो, ताकि आपको आपका गोल पता चल जाएगा कि आपको इसको किस फॉर्म में लाना है। तो अब इस फॉर्म में आ गया तो इसका मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड टर्म, इंप्लाइज फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टर्म रिलेटेड टू सेकंड ऑर्डर पेयर का सेकंड टर्म, ये हो जाएगा, और फर्स्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड टर्म फिर सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट टर्म। तो आ गया फॉर ऑल, तो ये आ गया किस, तो अब आगे क्या लिखना पड़ेगा, ए बी बिलोंग्स टू ए बी रिलेशन सी डी इम्प्लाइज। तो अगर ए बी और सी डी रिलेशन में है तो सी डी और ए बी भी रिलेशन में हो रहे हैं, ये हमने सेटिस्फाई कर दिया, आर्बिट्री एलिमेंट में प्रूव कर दिया, तो हर रियल एलिमेंट में वो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है कि नहीं। तो दिस इंप्लाइज सी डी इज ऑल्सो इन रिलेशन विथ ए बी, मतलब इनका टू साइडेड लव है, घर बस गया, मतलब ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया, ये सिमेट्रिक प्रूव हो गया। तो अब सिमेट्रिक प्रूव हो गया तो अगला क्या रह गया, ट्रांजिटिव। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे वो देखेंगे। अब आपको क्या प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। आपको प्रूव करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए आपको 3 आर्बिट्री एलिमेंट्स लेने होते हैं। इसमें इस केस में एलिमेंट्स क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स है, मतलब आपको 3 आर्बिट्री ऑर्डर्ड पेयर्स लेने होंगे, मतलब 3 आर्बिट्री एलिमेंट्स, और वो 3 आर्बिट्री एलिमेंट्स क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो लेट ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू सेट n क्रॉस n such that AB is related to CD and CD
इज रिलेटेड टू ई एफ। तो ट्रांजिटिव में क्या करना पड़ता है, ये हमने ट्रांजिटिव के वीडियो में पूरा अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो वीडियो देख लेना अगर समझ में नहीं आ रहा है तो। 3 आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेने होते हैं, पहला और दूसरा एलिमेंट का रिलेशन रहता है, फिर दूसरा और तीसरे एलिमेंट का रिलेशन, दूसरा और तीसरे एलिमेंट का रिलेशन रहता है, और हमें क्या चेक करना पड़ता है कि पहला और तीसरे के बीच में रिलेशन है या नहीं। मतलब ऐसा केसेस में क्या होता है, हम 3 आर्बिट्री एलिमेंट्स लेते थे तो क्या होता था, ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी। हमें चेक करना होता है कि बी मतलब ए इज रिलेटेड टू सी और नॉट, ए इज रिलेटेड टू सी और नॉट। मतलब ए का दोस्त है बी, बी का एक दूसरा दोस्त है सी, और हमें चेक करना पड़ता है कि ये दूसरे दोस्त और ये बी के दोनों दोस्त में दोस्ती है या नहीं। बी का दो दोस्त है, बी का ए भी दोस्त है, बी का सी भी दोस्त है। हमें चेक करना है कि बी के दोनों दोस्त में दोस्ती है या नहीं। अगर रिलेशन में बोलोगे तो ए का क्रश है बी, ए का क्रश है बी और बी का क्रश है सी। आपको देखना है कि ए और सी का बेस्ट फ्रेंडशिप है या नहीं, मतलब वो एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो आपको ये देखना है। अगर मान लीजिए ये गे भी है स्ट्रेट भी है, तो ऐसा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। मान लीजिए इसका लड़का लड़की दोनों के साथ प्यार है, तो मान लीजिए ये इस लड़की से प्यार करता है, वो लड़की दूसरे लड़के से प्यार करती है, और ये लड़का उस लड़के से भी प्यार करता है, तो ये प्रूव करना पड़ता है हमें। इसका समझ में आ गया ना आपको। तो अब वो प्रूव करना रहता है। इधर तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर से एलिमेंट, तो हमें जो कंडीशन सेटिस्फाई करना है पहले इससे इंप्लाई कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या रहता है। तो ए बी रिलेटेड टू सी डी, इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म का सम, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म के सम के बराबर होना पड़ेगा। इसका मतलब ये बराबर है, क्योंकि ये तो रिलेशन में है, ये हम बोल चुके हैं कि ये रिलेशन में है। ए बी और सी डी के बीच में दोस्ती है, ये हम बोल चुके हैं, और सी डी और ई एफ के बीच में भी दोस्ती है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म का सम किससे बराबर होना पड़ेगा, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म के साथ बराबर होना पड़ेगा। मतलब ये सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म, बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो यहाँ तक हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। 1 मिनट, दूसरे रूम में फोन आ रहा है, 1 मिनट। तो हम बोल रहे थे a प्लस डी बी प्लस सी, इन दोनों को 2 इक्वेशन ले लीजिए। अब हमको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा जिससे कि ये और ये रिलेशन में होंगे। तो हमको क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना है, इधर साइड में लिख लेते हैं कंडीशन जो हमें सेटिस्फाई करना है। तो ए बी और ई एफ को रिलेशन में होने के लिए ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म का जो सम रहता है, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म का जो सम रहता है, ये सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म के सम के बराबर होना पड़ता है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में इन दोनों इक्वेशन को लेकर हमें ये फॉर्म निकालना है। जब तक ये फॉर्म में नहीं आएगा तब तक हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा और ये हम प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ट्रांजिटिव है। तो क्या करने पर ये हो सकता है, गौर से देखिए। तो इसमें है a प्लस डी, इसमें b प्लस सी, सी प्लस एफ, डी प्लस ई। अब देखिए, इसका जो राइट हैंड साइड में c है, इसका लेफ्ट हैंड साइड में c है कि नहीं। और हमें क्या देखना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड में c, लेफ्ट हैंड साइड में c, मतलब अगर दो डिफरेंट साइड में सेम टर्म है तो उनको ऐड करने पर वो कैंसिल हो जाएगा ना। तो हमें क्या क्या कैंसिल करना है, हमको 2 टर्म कैंसिल करना है। एक तो c कैंसिल करना है, फिर d कैंसिल करना है। तो d कैंसिल करने के देखिए, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड में d है। मतलब अगर ये दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड ऐड होगा, और कॉमन टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा, a प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का टर्म्स और लेफ्ट हैंड साइड का टर्म्स ऐड होगा, एलिमेंट्स ऐड होगा। फिर राइट हैंड साइड में b प्लस सी, फिर d प्लस ई। अब दोनों साइड में जो कॉमन है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फिर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बच गया, a प्लस एफ, b प्लस ई, है कि नहीं, ये बच गया कि नहीं। तो a प्लस एफ इक्वल्स टू b प्लस ई। तो ये क्या इंप्लाई करेगा,
ये इंप्लाई करेगा ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ? बिल्कुल हो गया। तो ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ इम्प्लाइज ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। ये हमने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। पूरा गंदा हो गया बोर्ड, पूरा गंदा, समझ में नहीं आ रहा है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो लास्ट में लिखा था ये हटा देते हैं। तो इतना तक आप देख चुके हो, इतना आप समझ चुके हो, तो इसको मैं मिटा दूं। आप पॉज करके भी कर सकते हो। तो इसको हम मिटा देते हैं अभी, ताकि अच्छे से समझ आए। तो ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। तो हमने क्या भी प्रूव कर दिया कि ए बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ई एफ। ये हमने प्रूव कर दिया। तो ये रिलेशन क्या हो गया? ये रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव। ये रिलेशन क्या हो गया? ये रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव का कंडीशन ही वही है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड सी डी बिलोंग्स टू आर, इट शुड इंप्लाई ए डी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना? नहीं, तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट शुड इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये है कंडीशन। और इधर ए पहला, ये एक टर्म है, ये दो टर्म है, ये तीन टर्म है। और क्या है? ए बी रिलेटेड टू सी डी है, सी डी रिलेटेड टू ई एफ है। तो हमें क्या होना पड़ेगा? ए बी शुड रिलेट टू ई एफ, तभी जाके ये ट्रांजिटिव होगा। और वो हमने प्रूव कर दिया है। तो ये रिलेशन हो गया ट्रांजिटिव। और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। और एक बात गौर से देखिए, जब भी क्वेश्चन में ऐसा आएगा सेट n क्रॉस n और सेट ए का एलिमेंट्स नहीं दिया रहेगा, बस सेट का एक डेफिनेशन दिया था n क्रॉस n, तो इसका मतलब पूरा सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया, है कि नहीं? तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तब इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्यों नहीं पूछा जाता है? क्योंकि अगर मान लीजिए आप इधर, अब इधर तो ऑर्डर्ड पेयर में रहते हैं ना, तो अगर आप 2 5 से जो भी एलिमेंट रिलेटेड है ये आप निकालने जाओगे तो कितने सारे एलिमेंट हो जाएंगे, है कि नहीं? कितने सारे एलिमेंट हो जाएंगे, है कि नहीं? तो एक तो यही हो जाएगा कि 1 4 ये रिलेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 + 4 = 5 + 1। तो ऐसे ही क्या दूसरा भी आ जाएगा 2 और फिर 5। तो ऐसे अनगिनत आएंगे ना, क्योंकि नेचुरल नंबर, पूरा नेचुरल नंबर सेट में इंफिनिटी तक जाएगा, तो कितना निकाल पाओगे आप, है कि नहीं? तो इस तरह के क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास नहीं आएगा। किस तरह के क्वेश्चन में आएगा इक्विवेलेंस क्लास? अगर आपको सेट डिफाइंड है, मतलब अगर सेट का एलिमेंट आपको दे रखा है, तो सिर्फ उसी केस में अगर ये n क्रॉस n दिया रहता है और अगर ये भी दिया रहता था कि n सेट में कितने सिर्फ एलिमेंट है, सिर्फ अगर पहला मान लीजिए 5 दिया रहता, तो इस केस में, हाँ इस केस में बिल्कुल इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि अगर आपको पूछ लेगा कि 1 3 का इक्विवेलेंस क्लास निकालो, तो इसका इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? 1 3 से क्या रिलेट कर पाएगा? तो एक तो हो जाएगा 1 3 खुद के साथ रिलेट करेगा एक, और फिर दूसरा किसके साथ रिलेट करेगा? दूसरा रिलेट करेगा 2 फिर 4। तो सिर्फ इतने के साथ रिलेट कर पाएगा 1 3, क्योंकि इसके बाद तो ये सेट में है ही नहीं एलिमेंट, है कि नहीं? अगर ये 3 + 3 6, तो 1 + 5, हाँ एक और से रिलेट कर पाएगा, सॉरी, तो इतना तक रिलेट कर पाएगा 1 3। अब इसके ऊपर रिलेट क्यों नहीं कर पाएगा? क्यों? क्योंकि ये 1 4 हो जाएगा, 3 + 4 7, 1 + 6 7 होगा, लेकिन 6 तो उधर सेट में है ही नहीं, तो सिर्फ इतना तक लिमिटेड है ना। अभी क्या हो गया? लिमिटेड हो गया। लेकिन जब n क्रॉस n ही दिया रहता है तभी लिमिटेड नहीं रहता है, क्योंकि n में तो पूरा नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो अभी ये कैसे रिलेट कर रहा है? 1 + 3 = 4, 3 + 1 = 4, 1 + 4 = 5, 3 + 2 = 5, 1 + 5 = 6, 3 + 3 = 6। तो ऐसे रिलेट कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा पूरा सेट दिया है नेचुरल नंबर का, बोल दिया कि नेचुरल नंबर है, तो इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसका तो इक्विवेलेंस क्लास निकालना नामुमकिन है। तो इस तरह के क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास नहीं आएगा। अगर सेट डिफाइंड है तभी आएगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन आप पहले पॉज करिए स्क्रीन को, फिर खुद सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जो है मैं जो सॉल्व कर रहा हूं वो देखना है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उस तरह करना है।
तो कल एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था कल का जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, तो ट्रांजिटिव प्रूव करने में कंफ्यूजन हो गया था। तो पहले लिख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है, क्योंकि अब फिर से पिछला वीडियो देख के क्वेश्चन लिखने में तो दिक्कत होगी ना। तो सेट ए दिया हुआ था और सेट ए में एलिमेंट्स थे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और उसमें रिलेशन दिया रहता था ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू, ए बी किस चीज में डिफाइन था यार, मतलब ये रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू ए, वो तो जाहिर सी बात है, ए बी बिलोंग्स टू ए, और मॉड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2। तो ये था कंडीशन रिलेशन में रहने के लिए। तो इसमें मैंने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था जब मैं प्रूव कर रहा था ट्रांजिटिव, तो गलती सुधारने का दोबारा मौका तो मिलता है, तो मुझे भी मिल गया इस वीडियो में। तो चलिए हमने लिया था, गलती नहीं किया था एग्जैक्टली, लेकिन मैं कंफ्यूज कर दिया था आप लोगों को, क्योंकि वो नेचुरल नंबर में जो एम एन बिलोंग्स टू एन, और फिर मैं मॉड हटाना भूल गया था एंड में। उस वीडियो के एंड में मैंने एक बार एक्सप्लेन किया था ऐसे ही, लेकिन मुझे दिल से तसल्ली नहीं मिली कि नहीं मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे एक और बार करना है, ये मुझे दिल से, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो एज अ टीचर मैं फेल कर रहा हूँ ना। तो मेरी नीड जो है, मैं तो खुद रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, मेरा मोटिव वही है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जितनी रीटेक लगेगा मैं फिर से दोबारा करूंगा उसको, है कि नहीं। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। हमने लिए थे 3 आर्बिट्री एलिमेंट बिलोंगिंग टू ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ये अगर बिलोंग कर रहा है तो ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 इज डिविजिबल बाई 2, ऐसे ही b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उस नंबर का मल्टीपल है, अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उस नंबर का क्या है, मल्टीपल है। इसका मतलब a माइनस बी इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू, एंड ऐसे ही ये भी b माइनस सी, क्योंकि मल्टीपल है 2 का, ये भी 2m, m बिलोंग्स टू n। तो ये मॉड के बाहर लाते ही ये पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। जो ही ये वैल्यू है मॉड के बाहर लाते ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉड तो कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करेगा, बस वो साइन पे इम्पैक्ट करेगा, है कि नहीं। तो ये जो a माइनस बी है, सिर्फ ये a माइनस बी, मॉड को अभी नजरअंदाज कर देते हैं। जो a माइनस बी का वैल्यू तो पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है। मॉड के बाहर आने पर ही तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो इसका मॉड के अंदर रहेगा वो तो पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी हो सकता है। तो a माइनस बी क्या हो सकता है, a माइनस बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नंबर चाहिए होगा इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, और अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव से हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही b माइनस सी भी प्लस माइनस 2m का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये b माइनस सी तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं। m बिलोंग्स टू n। तो अब रिलेशन में एक, और ये जो है, तो अगर इसको ट्रांजिटिव होना है तो हमको क्या इंप्लाई करना पड़ेगा, इट शुड इंप्लाई ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इट शुड इंप्लाई ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी और आर को बिलोंग करने के लिए क्या होना पड़ेगा, कंडीशन ए माइनस सी क्या होना पड़ेगा, वो 2 का मल्टीप्लाई होना पड़ेगा सम नंबर p से। तो वो 2 से क्या होना पड़ेगा, मल्टीप्लाई होना पड़ेगा, मतलब 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा मॉड ऑफ a माइनस सी। तो अब a माइनस सी में कैसे ला सकते हैं, पहली बात तो ये हमें गौर से देखना पड़ेगा कि हम a माइनस इस फॉर्म में हम कैसे ला सकते हैं, पहले हमें वो देखना है। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे, अगर इसको और इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, मतलब b कैंसिल हो जाएगा। हमें तो वही चाहिए कि b कैंसिल हो जाए और सिर्फ a और c बच जाए, है कि नहीं। तो इसको उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका सॉम लेना पड़ेगा, मतलब a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू
प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n, तो ऐसे लिख दीजिए। तो अब इसको निकालने पर क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 2m प्लस माइनस 2n प्लस माइनस प्लस, तो इस फॉर्म में हो जाएगा। और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्म आ गया a माइनस सी, है कि नहीं। तो हमारा फॉर्म आ गया a माइनस सी। अब हम क्या करेंगे, इतना तक देख लिया ना, तो अब हम करेंगे a माइनस सी का मॉड लेंगे। अब हम a माइनस सी का मॉड लेंगे, क्योंकि मॉड फॉर्म में लाना है हमें उसको, है कि नहीं। तो a माइनस सी को मॉड फॉर्म में लाएंगे। तो a माइनस सी कैसा लेना था, a माइनस बी, और b माइनस सी के सम लेने से a माइनस सी हमको मिल रहा है, ये हमने इधर देख लिया, है कि नहीं। ये उधर एक्सप्लेनेशन के लिए था, ये सिर्फ ये रफ वर्क था। तो प्रैक्टिकल में अगर ये आंसर में कर रहे हो तो डायरेक्ट ऐसे कर लेना कि a माइनस सी इक्वल्स मॉड ऑफ a माइनस सी इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस बी प्लस b माइनस सी, क्योंकि ये अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा a माइनस सी, ये हमने देख लिया, है कि नहीं। तो अब अगले स्टेप में क्या होगा, a माइनस बी का वैल्यू क्या था, प्लस माइनस 2n था, और b माइनस सी का वैल्यू क्या था, प्लस माइनस 2m था, ये हमने पिछले स्टेप में देखा था। तो अब इससे क्या कर सकते हो आप, 2 कॉमन ले सकते हो, प्लस माइनस 2 कॉमन ले सकते हो, और ब्रैकेट के अंदर n प्लस m। तो अब इसको मॉड के बाहर लाते क्या हो जाएगा, इसको मॉड के बाहर लाते ये प्लस माइनस हट जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉड के बाहर लाते ये जो भी हो इधर अंदर, ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मॉड के बाहर लाते वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2n प्लस m, और इधर लिख देना mn बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहां तक देख लिया। तो इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 2, क्योंकि 2 इंटू सम नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस सी। इसका मतलब मॉड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाय 2, इज डिविजिबल बाय 2, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब a फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म और c सेकेंड टर्म है, और वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, ये हमने प्रूफ कर दिया, है कि नहीं। अब कंफ्यूजन क्लियर हुआ, जो कल थोड़ा बहुत कंफ्यूजन अगर किसी को हुआ हो तो क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं, क्लियर हो गया। अभी मुझे भी सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि मैंने वो डाउट क्लियर कर दिया। तो ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ये हमने अभी प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब वो रिलेशन क्या हो गया, ट्रांजिटिव। फिर उसके बाद हमने इक्विवेलेंस क्लास फाइंड किया था, वो सब पिछले वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में शायद लास्ट क्वेश्चन है या कोई कुछ है। तो कल मैंने जो बताया था, मतलब जो क्वेश्चन दिया था एनसीईआरटी से सॉल्व करने के लिए, आशा करता हूँ कि आपने किया, और आशा करता हूँ कि कल आपने वीडियो पॉज करके वो क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था वो आपने खुद सॉल्व किया, कर पाए या नहीं। कोई कमेंट आ नहीं रहा है, नहीं अभी तो मैं उतना एक्सपेक्ट भी नहीं करता, क्योंकि अभी चैनल का बिगिनिंग है, अभी हमारा वीडियो सीरीज का बिगिनिंग है। तो कब तक लगेगा चैनल ग्रो होने में, कब तक मेरा ये वीडियो आप तक पहुंच पाएगा, तब तक आप बोर्ड दे चुके होंगे, आपका जूनियर से वीडियो देखेंगे। मतलब जो देख रहे हैं अभी वो तो देख रहे हैं, लेकिन जो बाद में देखेंगे मतलब आपके जूनियर्स भी ये वीडियो देखेंगे, और आपके बैचमेट भी बहुत लेट देख सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब में क्या रहता है, अब मैं वीडियो डाल दिया तो सबको तो नहीं मालूम ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब में। जैसे सिक्किम के अंदर ही, हमारे स्टेट के अंदर ही सबको तो नहीं मालूम कि मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके लिए तो आपको शेयर करना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा, अपने क्लासमेट्स को, फिर दूर के दोस्त जो आप जानते हो, तो सबके पास तो रीच नहीं है। तो जब वो ये वीडियो जब तक उन तक पहुंचेगा तब तक शायद हम किसी दूसरे चैप्टर पे होंगे, है कि नहीं। तो अभी जो देख रहे हो, अभी जो मुझे फॉलो कर रहे हो, जो मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, हर रोज देख रहे हो, तो वो क्या करना, जो जैसा मैंने बताया था, पॉज करना, सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर मुझे कमेंट में बताना कि आप सॉल्व कर पाए या नहीं। क्योंकि मैं खुद को भी इवैल्यूएट करूंगा कि मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं, क्या कुछ चेंज करना है मुझे अपनी टीचिंग स्टाइल में। तो मुझे सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाएगा और आपका भी सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा। वो हमने शायद इक्विवेलेंस क्लास की वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था इवैल्यूएशन के बारे में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।